राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप विधायक हैं महाराज जी जम्मू कश्मीर से। कुछ समय पहले एक आतंकवादी मुठभेड़ में मतलब आपके पिताजी भी विधायक और राजनीति में थे और चाचा की वो हो गई, तो फिर इनको राजनीति में आना पड़ा महाराज जी। आज ये मतलब राजनीतिक क्षेत्र में हैं और राष्ट्र की निस्वार्थ और ईमानदारी और सच्चाई से सेवा करने का प्रयास करने का संकल्प लिए हैं। तो और क्या मार्गदर्शन करूं, क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम है, कह रहे हैं कि हाँ, मेरे कोई को अभी बात नहीं। एकदम। कोई बात नहीं है। पहली बात तो यह है कि दृढ़ विश्वास रखो, भगवान रक्षक है। जिस समय जिस घटना से जिसकी आयु पूर्ण होनी है उसी की होगी, अन्य की नहीं होगी। और होनी है तभी होगी, जिसके हाथ से होनी है तभी होगी, वैसे ही होगी। जो विधना ने लिख दिया, छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। वो तो होना ही था जो हो गया, जो नहीं होना है वो हो ही नहीं सकता। ये परम विश्वास रखना, उस जीव का उस जीव के द्वारा अहित होना है तो होगा, पक्का होगा। ऐसा पहली बात तो निर्भय रहो, डरना नहीं, क्योंकि जो होना है वही होगा, जो नहीं होना वो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, समाज प्रियता आपकी बढ़नी चाहिए। आपको एक समाज का नेता बनाया गया है कि आप सरकार से सुख सुविधाएं लेकर और समाज को परोसिए, समाज तक पहुंचाइए। आपको ईमानदारी से जो सरकार समाज के लिए देती है उसको समाज को ही देना चाहिए। हम कोशिश करें कि हम जहां जहां उचित, जैसे जिस विभाग के लिए जहां जैसा, हम उसको उचित परोसें, उचित समाज को दें। यही सबसे बड़ी सेवा होगी, क्योंकि समाज के रूप में भगवान ही है। अवस्था का कोई क्रम नहीं होता। 5 वर्ष के प्रहलाद जी ने त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप के दांत खट्टे कर दिए, नहीं कर दिए? तो इसलिए अवस्था का कोई, आप तो जी मैंने आपकी जो ये यहाँ पे देखी ना साधुओं की ब्रिगेड देख के मैं बड़ी खुश हो गई। जिस तरह से मतलब अभी ये छोटे छोटे लड़के ही हैं, ठंड में इतनी खड़े हैं और बिल्कुल सेवा में लगे हुए हैं। मेरे तो मैं निशब्द हो गई, मेरे मन से सारे सवाल ही खत्म हो गए कि हम भी कर सकते। ये बड़े भाग्यशाली संत जन हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। सब अपनी सुख सुविधाएं छोड़ करके आए हैं और हम समझते हैं कि हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, जो हमारे वचनों का आदर करके ये लोग अपनी अपनी सुविधाएं, सब पढ़े लिखे हैं, सब ग्रेजुएट हैं, तो सब संत ही संभालते हैं, सब भगवान। जी आपका आशीर्वाद चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खूब अच्छे बच्चे बनो और समाज की सेवा करो। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, साधन मार्ग में के तत्वदर्शी साधक को प्रेम का अनुभव स्वतः हो जाता है या प्रेम मार्ग के लिए अलग साधन करना होता है? भगवान ने 3 मार्ग बताए हैं, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। ज्ञान योग के द्वारा अभेद तत्व का अनुभव होता है। मैं वही आत्मस्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हूं, और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कर्मयोग के द्वारा समस्त कर्म भगवान को समर्पित करके निष्काम भावना से जगत की सेवा करके वो कल्याण को प्राप्त हो जाता है। और भक्ति योग के द्वारा भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान की लीला कथा का गायन, श्रवण, नाम जप, मंत्र जप, और सबको भगवत भाव से प्रणाम करते हुए, जिससे हमारा जो संबंध है धर्म पूर्वक निर्वाह करते हुए जीवन व्यतीत किया जाए, तो स्वाभाविक भगवत प्रेम जागृत हो जाएगा। लेकिन साधना तत्व ज्ञान की हो और चाह भगवत प्रेम की हो तो ठीक नहीं है। हमें बिहारी जी जाना है तो छठी कराव की तरफ दौड़ नहीं लगानी, हमें बिहारी जी की तरफ लगानी है। तो इसीलिए भगवान ने मार्ग बनाया है। ये जो भगवान ने मार्ग बनाया तो इसीलिए मैं कि यदि आपको प्रेम की चाह है तो भक्ति योग से चलिए, अभेद होना है भगवान में तो ज्ञान योग से चलिए, परमात्मा प्राप्ति कल्याण आदि की तो कर्म योग से चलिए। लेकिन कर्म योग से और ज्ञान योग से
भगवत प्रेम प्राप्त किया जा सके बड़ा कठिन है। इसीलिए भक्ति योग की रचना भगवान ने की, जो सीधा भगवान से संबंध, जो सीधा भगवान नाम गुण रूप लीला धाम से संबंध, केवल भगवान ही साधन और भगवान ही साध्य, तो प्रेम प्रकट हो जाता है। प्रेम चाहते हो तो भक्ति योग से भगवान की आराधना करो, मोक्ष चाहते हो तो ज्ञान योग से भगवान की अभेद भक्ति करो, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो कर्म योग से करो। तो मार्ग भगवान ने बताए हैं। तो आप प्रेम चाहते हैं तो भक्ति योग से कीजिएगा। दुर्गा जी कन्नौज से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मोह निद्रा क्या है और इससे कैसे जगा जाए? अभी जो कुछ देख रहे हो ये स्वाप्निक है। स्वाप्निक पुरुष हो तो कैसे तुम्हें समझ में आएगा? जगो तब पता चलेगा। और जगाने वाले गुरुदेव हैं, और जगने का स्वरूप है कि जो गुरुदेव के वचनों में अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया जाए, अगर इस जन्म में हम पूरा जाग पावे तो बड़े सौभाग्य की बात है। इस जन्म में हम पूरा जाग जाए तो बड़े सौभाग्य की बात। जाने सु तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तभी जानना चाहिए कि जीव मोह निद्रा से जग गया जब ब्रह्मादिक के भोगों की भी तरफ आकांक्षा न रह जाए। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायामय है। इसलिए ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य हो जाए तब जानना चाहिए कि अब हम अच्छी तरह से जग चुके हैं, अच्छी तरह से जग। जाने सु तबै जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। समस्त भोगों से वैराग्य होकर भगवान में स्थित हो जाना ही जागना है। अगर भोगों की प्रियता है तो अभी स्वाप्निक विलास में आप मोह निद्रा में सो रहे हैं। जब समस्त भोगों से वैराग्य हो जाए, और इसका साधन है गुरु चरणों का आश्रय, गुरु वचनों पर दृढ़ विश्वास और उनके द्वारा बताई हुई साधना। अगर हम उस साधन पथ पर चले तो हमारे अंदर विवेक जागृत होगा। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक का जागरण वो मोह निद्रा से हमें हटा देगा। तो विवेक जागृत होगा, खूब सत्संग सुने, नाम जप करे, शास्त्रों का स्वाध्याय करे। गृहस्थी में हो तो अपने कर्तव्य कर्म को, व्यापार नौकरी जो भी आपको मिला है वो भगवान की सेवा मानकर कीजिए और उसे कृष्णार्पणमस्तु कीजिए। बेईमानी, घूसखोरी, अधर्माचरण इनका त्याग करते हुए यदि हम अपने कर्म का अनुष्ठान करें और नाम जप करें तो हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाएगा। विवेक से मोह नष्ट होगा। मोह नष्ट होते ही लोक परलोक के भोगों से वैराग्य होगा। वैराग्यवान ही अनुरागी या ब्रह्मबोध होता है। बात समझ में आई जी? मयंक जी मेवाड़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा वल्लभ संप्रदाय में साधक को गुरुदेव भगवान की ऐसी कौन सी बात सदैव स्मरण में रखनी चाहिए जिससे साधक की भजन में उन्नति होती रहे और वो अपने इष्ट में अपने सदगुरुदेव भगवान के वचनों पे आजीवन? हमारे गुरुदेव हैं हरिवंश महाप्रभु, और उनके वचन है सबसो हित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सदैव बात ध्यान रखनी है कि मुख में राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, और हृदय में राधा वल्लभ जी का ध्यान, और व्यवहार में सबके प्रति निष्काम भाव से सुख देने का चाव। सुख देवे को चाव चित, सब सोहित निष्काम। या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। नाम जप रहे, चतुरासी जी का खूब गायन पाठ कर रहे, और जिससे व्यवहार कर रहे निष्काम भाव से व्यवहार कर रहे, परोपकार कर रहे हैं। यही हमारा हित धर्म आदेश करता है।
हमारे गुरुदेव हरिवंश चंद्र जी आदेश करते हैं कि निष्काम भाव से समाज सेवा करो और वृंदावन का आश्रय और वास बन सके तो जितना बन सके, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जीवन भर जितना बन सके वास स्वीकार करो और राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो, चतुरासी जी का पाठ करो। इसी से आपको निकुंज का प्रेम प्राप्त हो जाएगा जो अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। संदीप सारस्वत जी, सोनिया महाराजन जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम दोनों पति पत्नी सरकारी सेवाओं में हैं। कई बार राज कार्य के दौरान सख्त निर्णय लेने पड़ते हैं जिससे प्रभावित व्यक्ति के बारे में सोचकर दया आती है। उदाहरण के तौर पे एक लोक सेवक को रिश्वत लेते मैंने पकड़ा। उसके घर की तलाशी के दौरान घर की हालत बहुत खराब लगी। उस समय ये पश्चाताप हुआ कि कहीं मेरे हाथ से गलत तो नहीं हो गया। ऐसी स्थिति में मन की दुविधा को कैसे दूर करें? नहीं, इसमें आप कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि आप कानून का पालन कर रहे हैं, आप कोई मनमानी आचरण तो नहीं कर रहे। अब वो गरीब है, घर की हालत खराब है, तो उसके कर्म ऐसे है ना। कर्म से ही आदमी धनी होता है, कर्म से ही वो निर्धन होता है। पूर्व का कर्म ही उसको धनी के यहाँ जन्म देता है, पूर्व का कर्म ही उसको धन का संयोग लगाता है। तो धन बेईमानी से क्यों, कर्म क्यों बिगाड़ रहा है? वो बेईमानी से कर रहा है ना, घूसखोरी कर रहा है ना, तो इससे दरिद्रता तो उसकी नष्ट होगी नहीं। और वो कानून के खिलाफ, इसलिए आप कानून का पालन करने के लिए यदि उसे दंड विधान करते हैं जिसमें कोई आपका दोष नहीं है, और आपको बिल्कुल इस विषय पर दयावान नहीं होना चाहिए, नहीं तो कानून का उल्लंघन आपके द्वारा हो जाएगा। आप अपने कानून का पालन करते हुए जो दंड विधान करते हैं, ये उसकी पवित्रता है और एक आदर्श उपस्थित होता है कि यदि ऐसा कोई दूसरा करेगा तो भी इस दंड विधान को प्राप्त होगा। दंड विधान पवित्रता प्रदान करता है, उसके किए हुए कर्म को जो हृदय में मल बन जाता है उसको साफ करता है। तो आप कोई गलत कार्य नहीं कर रहे। जो अपराधी को दंड दिया जाता है तो उसमें दंड देने वाला दोषी नहीं है, क्योंकि कानून है, उसकी व्यवस्था है। अब यमपुरी में विविध प्रकार के नरकों का दंड दिया जाता है और धर्मराज हैं, साक्षात परम दयालु महाभागवत है, लेकिन वो उस समय निर्दयी रहते हैं। जिस समय अपराधी को दंड देना होता है उस समय निर्दयता धारण करके और उसको सुधारने के लिए, उसको पवित्र करने के लिए उसे नारकी दंड योजना के द्वारा पवित्र करके फिर अगला जन्म देते हैं। तो आप जो अपना कार्य कर रहे हैं वो कानून व्यवस्था के अंतर्गत है और सशक्त होकर के आप इस कार्य को करते रहिए, जिससे हमारे समाज का ये दोष नष्ट हो जाए। जो घूसखोरी है, बेईमानी है, ये नष्ट हो जाए तो समाज सुखी हो जाए। आज बहुत स्तर से बढ़ रहा है, बहुत। अगर आप शासन नहीं करेंगे, दयावान बन जाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा। आप अपने शासन में ही रहिए। गोपाल जी महाराष्ट्र से, महाराज जी, हमारे ऐसे कौन से कर्म हैं या करें जिससे गुरु को आनंद मिल सके, गुरु को खुशी मिले? हाँ, गुरु प्रसन्न होता है भगवान के भजन से। गुरु रुपया से, सेव संतरा से, कपड़ा लत्ता से, इन वस्तुओं से नहीं, क्योंकि ये नाशवान वस्तुएं अविनाशी उपदेश देने वाले गुरुदेव को नहीं चाहिए। पक्की बात समझ लो। इस शरीर का भरण पोषण या गुरुदेव के शरीर का भरण पोषण पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप उनके विधान से होता है। उनके लिए तुम्हें अगर बन जाए तो बात अलग है, लेकिन ये प्रसन्नता का हेतु नहीं है। प्रसन्नता का हेतु है गुरु आज्ञा का पालन करना। गुरु आज्ञा सबसे बड़ी यही है कि आप अपने को भगवान से जोड़िए, आप अधर्म से हटिए, गंदी बातें त्यागिए, गलत बातें त्यागिए और अच्छे आचरण करके नाम जप करें तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु रुपया से प्रसन्न नहीं होते, गुरु वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होते, गुरु भोग सामग्री से प्रसन्न नहीं होते, गुरु आज्ञा पालन से प्रसन्न होते हैं। और आज्ञा पालन भगवान की प्राप्ति करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। कविता जी मेरठ से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, महिमा तेरी कहाँ कहूं, श्री हरिवंश दयाल तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। महाराज जी, इस पंक्ति का भावार्थ क्या है, सहज लाडली लाल? हाँ, हे हरिवंश चंद्रजू, हे ही सजनी स्वरूपा महाप्रभु, आपकी महिमा का क्या वर्णन करूं। अनाधिकारी को भी आप प्रिया प्रीतम प्रदान कर देते हैं।
अनाधिकारी को भी, जैसे नरवाहन आदि बहुत से उदाहरण है। अब आप कहेंगे कि महाप्रभु प्रिया प्रीतम कैसे प्रदान करते हैं, तो नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। हमें हरिवंश महाप्रभु ने नाम वाणी दी जो श्याम श्यामा का स्वरूप है। हम नाम वाणी को सुने, नाम वाणी को रटे, नाम वाणी को निकट रखें, तो श्यामा श्याम हमारी गोद में खेलेंगे, श्यामा श्याम की हम चरणों की सेवा में पहुंच जाएंगे। तो नाम वाणी दिया, श्यामा श्याम ही दिया, क्योंकि नाम वाणी ही श्यामा श्याम। प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी। श्याम श्यामा प्रगट एक एक अक्षर में विराजमान है चतुरासी जी के। चतुरासी जी का एक एक अक्षर जो है वो श्याम श्यामा मय है। तो वाणी जी श्याम श्यामा में, नाम श्याम श्यामा में, तो आचार्य चरण ने नाम वाणी दोनों दिया है। सेवक शरण सदा रहे, अनंत नहीं विश्राम, वाणी श्री हरिवंश की, कह हरिवंश नाम, कह वाणी हरिवंश की, कह हरिवंश नाम। तो नाम वाणी हमें आचार्य चरण ने दिया, गुरुदेव ने दिया, मानो साक्षात श्याम श्यामा को दे दिया। हम नाम वाणी में आसक्त हुए तो श्याम श्यामा हमारे नेत्रों में झलकने लगेंगे, श्याम श्यामा हमारे हृदय निकुंज में प्रकाशित हो जाएंगे, हम श्याम श्यामा के समीप पहुंच जाएंगे। इसलिए नाम वाणी को पकड़ो, नाम वाणी ही हरिवंश महाप्रभु दे रहे, यही श्यामा श्याम को देना है। महिमा तेरी कहा कहूं, श्री हरिवंश दयाल तेरे द्वारे बटत है, सहज लाडली लाल। तो बिना कोई फीस लिए आपको राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम मिल रहा है, आपको चतुरासी जी मिल रही, आपको शरणागत मंत्र मिल रहा है, आपको निज मंत्र मिल रहा है। ये बांट नहीं रहे और क्या कर रहे हैं, वही तो बांट रहे हैं। हम लोग तो नौकर हैं, माल तो उन्हीं का है, माल तो उन्हीं का है, बांट तो वही रहे, वही दे रहे। तो देने वाला थोड़ी बड़ा होता है कि बीच वाला वो प्रधान जो दे रहा है, प्रधान तो हरिवंश चंद्र जी का ही ये सब वैभव है। हम लोग तो निमित्त मात्र है। आपको जो गुरु मंत्र दिया वो मेरा थोड़ी है, मेरे गुरुदेव को मिला, गुरुदेव से गुरुदेव को मिला और उनसे आचार्य के द्वारा मिला। आचार्य स्वयं भगवान है। आचार्य भगवान कहते हैं मैं स्वयं हूं, तो स्वयं श्यामा श्याम ही आचार्य है। हितजू और श्यामा श्याम में बिल्कुल अंतर नहीं है। श्यामा श्याम के हृदय का हित ही हरिवंश स्वरूप से प्रकट हुआ है। हित स्वरूप सो विवि, ये हित स्वरूप सो विवि माने प्रिया प्रीतम के हृदय का प्रेम ही जब रूप धारण किया तो हरिवंश चंद्रजू के रूप में। तो हरिवंश चंद्रजू ने हमें श्यामा श्याम क्या दिया, बोले नाम वाणी। नाम वाणी में चित्त लगाओ, श्यामा श्याम तुम्हारी गोद में आ जाएंगे, तुम श्यामा श्याम के सेवक बन जाओगे। शिवानंद यादव जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि गुरु कृपा परिपक्व कैसे होती है? ये नाम जपने से कितनी सहायक है गुरु कृपा? हाँ, गुरु कृपा नाम जपने से तो सहायक है ही, लेकिन उनकी आज्ञा पालन जरूरी है। उनकी आज्ञा पर प्रधानता होनी चाहिए। नाम जब तो उनके द्वारा दिया हुआ करुणा में कृपा प्रसाद है, वो तो हमारी उन्नति करता ही है, पर इसमें आज्ञा प्रधान है। जैसे कोई हमारी कभी आज्ञा उल्लंघन नहीं करता और उस समय हम भजन में बैठे और उस समय ध्यान आया कि यार कितनी कठोर कठोर बातें कही, कैसी कैसी हमने आज्ञाएं दी, लेकिन कभी दोष दर्शन नहीं किया, कभी आज्ञा उल्लंघन नहीं। हृदय शीतल हुआ, ट्रांसफर हो गया, गुरु के हृदय से कृपा ट्रांसफर हो गया, उसका उत्थान शुरू हो गया, लौकिक पारलौकिक दोनों उत्थान शुरू हो गए। तो गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए, गुरु आज्ञा के लिए ललचाए कि कभी गुरुदेव हमको कोई आज्ञा दे दे। सत्संग सार्वजनिक होता है, उपदेश पर्सनल होता है, आज्ञा गुरुदेव की पर्सनल होती है। उसमें उपदेश आपके लिए पर्सनल होता है, आज्ञा गुरुदेव के लिए पर्सनल होती है। गुरुदेव अपनी मन चाही बात कहे कि ऐसा तुम करो, बस हमको प्राणपन से उनकी आज्ञा पे लग जाना चाहिए। तो आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करना ही अपने साहब की सेवा है। एक बार किसी महापुरुष से उनके बेटे ने कहा कि
एक शिष्य भी